हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। मैं ताबिश अहमद स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर, शेयर्स एंड डिविडेंड्स। शेयर्स एंड डिविडेंड्स। अ शेयर रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ इक्विटी ओनरशिप इन अ कंपनी। शेयर हमारा एक तरीके की ओनरशिप है एक कंपनी में। अ शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू एनी प्रॉफिट दैट द कंपनी में अर्न। तो शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलता है जब भी कंपनी कोई प्रॉफिट अर्न करती है। Dividend, the profit which a shareholder gets for his investment from the company. डिविडेंड हमारा प्रॉफिट होता है जो कि शेयर होल्डर को मिलता है उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। सम टर्म्स रिलेटेड विद द शेयर। द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर इज कॉल्ड इट्स नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू और प्रिंटेड वैल्यू। तो जो ओरिजिनल वैल्यू होती है किसी शेयर की उसको हम बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू या प्रिंटेड वैल्यू। तो नॉमिनल वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है किसी भी शेयर की। द नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर ऑलवेज रिमेन सेम। The price of a chair, the price of a share, it's not chair. The price of a share at any time is called its market value. तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो शेयर की एक वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू और कैश वैल्यू। मार्केट वैल्यू या कैश वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो मार्केट वैल्यू जो शेयर की होती है वो चेंज होती रहती है। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज द सेम एज इट्स नॉमिनल वैल्यू द शेयर इज कॉल्ड एट पार। तो जब मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू सेम होती है तो हम कहेंगे शेयर इज कॉल्ड एट पार। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज मोर देन इट्स नॉमिनल वैल्यू। तो जब मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा होती है तो हम कहेंगे द शेयर इज कॉल्ड एट प्रीमियम और अबव पार। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज लेस देन इट्स नॉमिनल वैल्यू। तो जब मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से कम होती है तो शेयर को हम कहेंगे इज एट डिस्काउंट और बिलो पार। आइए कुछ फॉर्मूले समझते हैं। इन्वेस्टमेंट, मनी इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर। तो मनी इन्वेस्टेड हम कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। इनकम एंड रिटर्न, एनुअल इनकम कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। रेट ऑफ रिटर्न, एनुअल इनकम इनटू 100 अपॉन इन्वेस्टमेंट। नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। क्वेश्चन नंबर 1, सलमान बाइज 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 अवेलेबल एट ₹132। सलमान ने 50 शेयर परचेज किए जिनकी नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू है ₹100, लेकिन मार्केट वैल्यू दी हुई है ₹132। तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। तो उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई टोटल। तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हमारे पास था नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेज किए हैं? नंबर ऑफ शेयर्स परचेज 50 शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो मार्केट वैल्यू यहाँ पे दी हुई है ₹132। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 6600। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट, इफ द डिविडेंड इज 7.5% पर एनम व्हाट विल बी इज एनुअल इनकम। तो सेकेंड पार्ट में हमें एनुअल इनकम फाइंड करनी है। तो एनुअल इनकम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। यहाँ पे देखिए मार्केट वैल्यू नहीं है, यहाँ पे फेस वैल्यू हमें लेनी है। तो नंबर ऑफ शेयर्स थे 50, रेट ऑफ डिविडेंड 7.5%। तो 7.5% इनटू फेस वैल्यू हमारे पास है 100। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एनुअल इनकम आ गई 375। थर्ड पार्ट है नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड। तो नंबर ऑफ शेयर्स परचेज का फॉर्मूला है इनकम अपॉन इनकम ऑन वन शेयर।
तो थर्ड पार्ट में दिया हुआ इफ़ यू वांट्स टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाय 150, तो अगर सलमान को अपनी इनकम को 150 रुपीज़ इंक्रीज करना है तो कितने उसको एक्स्ट्रा शेयर बाय करने पड़ेंगे। तो इंक्रीज इन इनकम यहाँ पे देखिए दी हुई है 150, तो नंबर ऑफ शेयर्स परचेज होता है इनकम अपॉन इनकम ऑन वन शेयर। तो इनकम इंक्रीज कितनी हुई 150, और एक शेयर पे उसको कितनी इनकम हो रही है। तो एक शेयर की इनकम कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7.5, तो नंबर ऑफ शेयर्स परचेज इक्वल टू 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अमित कुमार इन्वेस्ट ₹36,000 इन बाइंग ₹100 शेयर्स एट ₹20 प्रीमियम। तो अमित कुमार ने इन्वेस्ट किए 36,000 100 शेयर में, जो कि मार्केट वैल्यू है उसकी 20 प्रीमियम, मीन्स 20 अबव द फेस वैल्यू। तो डिविडेंड कितना मिल रहा पर एनम, 15%। तो फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है द नंबर ऑफ शेयर्स इज 22। तो नंबर ऑफ शेयर्स परचेज कैसे हम फाइंड करेंगे, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है 36,000, सेकेंड मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, यहाँ पे फेस वैल्यू थी हमारी 100, उस पर 20 प्रीमियम है, मीन्स 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा। तो 100 में हम 20 को ऐड करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 120। तो इसको सॉल्व किया तो नंबर ऑफ शेयर्स परचेज इक्वल टू 300। सेकेंड पार्ट में फाइंड करना है हिज ईयरली डिविडेंड। तो ईयरली डिविडेंड का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू वन शेयर। तो ईयरली डिविडेंड नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू वन शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स परचेज हमने फाइंड करी है 300, रेट ऑफ डिविडेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 15%, और फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 100 रुपीज़। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ईयरली डिविडेंड आ जाएगा 4500। थर्ड पार्ट, द परसेंटेज रिटर्न ऑन इज इन्वेस्टमेंट। तो परसेंटेज रिटर्न कितना है, तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो एनुअल इनकम अभी हमने फाइंड की 4500 है, इन्वेस्टमेंट हमारी 36,000 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा 12.5%। क्वेश्चन नंबर 3, Ajay owns 560 shares of a company. The face value of each share is ₹25. The company declares a dividend of 9%. Calculate the dividend that Ajay will get. तो अजय को डिविडेंड कितना मिलेगा ये हमको फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में। तो डिविडेंड का फॉर्मूला हमारे पास था नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेज किए 560, रेट ऑफ डिविडेंड है 9%, और फेस वैल्यू ऑफ ई शेयर इज 25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डिविडेंड हमारे पास आ जाएगा 1260। तो डिविडेंड है 1260 रुपीज़। नेक्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इफ अजय हैज़ पेड ₹30 फॉर ईच शेयर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो रेट ऑफ
रिटर्न या रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए मैं एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो एनुअल इनकम देखिए हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर लिया 1260। अब हमें फाइंड करना है उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स परचेज कितने हैं 560 है, और मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर ₹30। तो नंबर ऑफ शेयर 560, मार्केट वैल्यू वन शेयर 30। तो इसको सॉल्व किया तो इन्वेस्टमेंट आ गया ₹16,800। तो इससे हम रेट ऑफ रिटर्न फाइंड कर लेंगे। एनुअल इनकम ने फाइंड किया था 1260, इन्वेस्टमेंट फाइंड कर लिया 16,800। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न आ गया 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन इन्वेस्ट ₹8,500 in 10% ₹100 share at ₹170. He sells the share when the price of each share rises by ₹30. He invests the proceed in 12% ₹100 shares at ₹125. Find the sale proceeds. तो हमें सेल प्रोसीड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा नंबर ऑफ शेयर परचेज। तो नंबर ऑफ शेयर परचेज कितने हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट है 8500 और मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज ₹170। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर परचेज आ जाएगा 50। फिर इसके बाद सेल प्रोसीड फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ शेयर परचेज इनटू मार्केट वैल्यू, और कितने पैसे वो उसने बढ़ा के सेल किया आगे। तो ही सेल्स द शेयर्स व्हेन द प्राइस ऑफ ईच शेयर राइजेस बाय 30। मतलब कि उसने 170 का खरीदा था शेयर को, और जब ₹30 बढ़ गया तो उसने उन शेयर्स को सेल कर दिया। तो एक शेयर कितने में सेल किया, 170 प्लस 30 मीन्स 200। तो सेल प्रोसीड कितनी होगी उसकी, 50 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 200, यानी कि 10,000। टोटल सेल जो उसको होगी 10,000 की। नेक्स्ट पार्ट में फाइंड करना है द नंबर ऑफ ₹125 शेयर ही बाइज। तो ₹125 के जो शेयर है उसने कितने बाय किए। तो नंबर ऑफ शेयर्स बाइज सेल प्रोसीड, उसके पास इनकम कितनी हुई है, तो उस इनकम को उसने कहाँ इन्वेस्ट किया है, ₹125 शेयर्स को बाय करने में। तो ₹125 मार्केट वैल्यू है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 10,000, और जो शेयर परचेज किए उनकी मार्केट वैल्यू है 125। तो नंबर ऑफ ₹125 शेयर्स ही बाइज इक्वल टू 80। थर्ड पार्ट में द चेंज इन इज एनुअल इनकम। तो चेंज कितना है उसकी एनुअल इनकम में। तो एनुअल इनकम डिविडेंड फ्रॉम प्रीवियस शेयर, तो उसको पहले शेयर जो उसने परचेज किए थे उस पर कितना डिविडेंड मिल रहा है।
तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेस किए थे? 50। देखिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेस किए थे? 50। और रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कितना था? 10% का। और फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में फेस वैल्यू 1 शेयर है, तो फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर रुपीज 100। देखिए यहाँ पे दी हुई है फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, तो एनुअल इनकम इसकी प्रीवियस शेयर से कितनी हो जाएगी? 500। अब जो न्यू शेयर उसने लिए हैं उससे उसकी इनकम कितनी हुई है? फिर यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स देखिए 125 वाले इसने कितने परचेज किए? 80। और रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पे कितना है? रेट ऑफ डिविडेंड है 12%। तो रेट ऑफ डिविडेंड 12%। और फेस वैल्यू यहाँ पर भी 100 दी हुई है। देखिए ये 100 दी हुई है फेस वैल्यू। तो ये वैल्यूज पुट करी तो हमारे पास एनुअल इनकम फ्रॉम न्यू शेयर आ जाएगा 960। तो अब चेंज इन इनकम कितना हुआ है? तो न्यू शेयर से जो इनकम हुई है वो हुई है 960, और प्रीवियस शेयर से जो इनकम हुई थी वो हुई थी 500। तो चेंज इन इनकम हुई है 460 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।